अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। हमने फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, और फिर उन्हीं प्राइम फैक्टर्स को हमने इंडेक्स नोटेशन में डिनोट करना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 64, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स का आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फैक्टर ट्री के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फैक्टर ट्री ये देखें मैंने जो है वो आपकी सहूलत के लिए पहले से बना के रखा है, ठीक है। ये हमारे पास जो है 64 का फैक्टर ट्री है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, 64 को हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो जो नंबर आएंगे हमारे पास, जो फैक्टर्स आएंगे उनको हम फैक्टर ट्री में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 64 है। 64 को हमने सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इसका फैक्टर बनेगा, उससे हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 64 के लास्ट पे जो है ये यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 इवन नंबर है, ठीक है। तो हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, ठीक है। फिर ये 2 पे हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 आर 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचा, 1 को आप 2 के साथ मिलाएंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 2 और 1 प्लेस जो 10th प्लेस है वहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो ये 12 हो गया। 2 6 आर 12, ठीक है। फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 8 आर 16, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 4 आर 8 एंड 2 2 आर 4, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो 64 के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो अब बेटे हमने इसको क्या करना है, ये देखें, ये आपके पास 2 है। जब हमने 64 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 32, ठीक है। अब ये जो 32 है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये यानी कि मज़ीद जो है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हमने फैक्टर ट्री बनाना है उसमें हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तो हम सर्कल यूज़ करते हैं और एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल कह लें, स्क्वायर कह लें, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इस चीज़ पे बहस नहीं करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या सर्कल जो स्क्वायर है, ठीक है। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका प्राइम नंबर है उसको आपने सर्कल में लिखना है, और जो आपका कंपोजिट नंबर है उसको आपने रेक्टेंगल में या स्क्वायर में जो भी आप बनाना चाहें वो बना के उसमें लिख देना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे आपने प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है, और राइट साइड पे आपने कंपोजिट नंबर लिखना है, ठीक है। अभी देखें हमारे पास पहले जो 2 नंबर आएंगे वो आएंगे 2 एंड 32, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है, सर्कल में, और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसमें हम 32 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो 2 है ये आपने लेके आ जाना है आगे, यानी कि ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप वैसे ही लिखते जाएं, ठीक है, यानी कि पहले ही लिख लें, ठीक है, नहीं तो साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, जब हमने 32 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, 16, ठीक है। अब हम ये 2 और ये 16 जो है 32 के फैक्टर्स के तौर पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखें ये जो 32 है इसमें भी हमें एक प्राइम नंबर मिला है और एक कंपोजिट नंबर मिला है, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जो कि मज़ीद आगे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 32 है इसके लिए हमारे पास 2 नंबर आए हैं, एक 2 है और एक 16 है, ठीक है। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है और 16 जो है ये कंपोजिट नंबर है। अब ये देखें हमने 32 को भी हमने इस तरह जो है मज़ीद फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। अब 32 जो है इसके लिए हमारे पास जो 2 आया है इसको हम सर्कल में लिखेंगे, ठीक है, और जो 16 है इसको हम रेक्टेंगल में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 और ये 16, ठीक है। उसके बाद आगे हमने मज़ीद 16 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2 एंड 8, ठीक है, 2 एंड 8। अब ये देखिए ना,
जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर आएगा उसके आगे आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। कोई भी जब तक आपके पास तमाम प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के लिए आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो ये 2 मैंने आपको बताया था, ये साथ चलता आएगा, इसको आपने वैसे ही साथ लिखते जाना है। अब ये 2 आ गया, ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी आप साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 16 है, 16 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया और 8 आया, ठीक है, 2 और 8, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ये वाला और ये 8 हम लिखेंगे, ये 2 हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया और 8 हमने राइट साइड पे रेक्टेंगल में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हम चलाते जाएंगे इसको। अब ये देखें, ये हमारे पास 8 जो है ये फिर जो है वो कंपोजिट नंबर आ गया है, ठीक है। अब ये जो 2 हैं इनको आपने फिर वैसे लिख देना है, ये 2 आ गया इधर, ये 2 इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया, ठीक है। अब 8 को हमने फैक्टराइज किया, तो 8 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2 एंड 4, 2 एंड 4, ठीक है। यानी कि 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया है ना, तो हम 2 को भी लिखेंगे और 4 को भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो 4 है ये अभी भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 4 यानी कि मजीद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब ये जो 2 है ये हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। कौन सा, प्राइम नंबर है, यानी कि 2 आगे जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 2 था हमारे पास, इसको हमने ऐसे लिख दिया नीचे, ये 2 था इसको भी लिख दिया, ये 2 भी आ गया हमारे पास और ये 2 भी आ गया, ठीक है। तो जब हमने 4 को जो है वो डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे हम दोनों सर्कल लगाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी अब कंपोजिट नंबर नहीं है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये देखें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 64 का फैक्टर ट्री आ गया और ये हमने उसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स सारे मालूम कर लिए, ठीक है। तो अब जो है 64 के हम फैक्टर्स लिख देते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, इसको नोटेशन में यानी कि इंडेक्स नोटेशन में लिख देंगे, ठीक है। 64 इक्वल्स टू 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 एंड लास्ट पे भी हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो अब सिर्फ जब हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो बहुत आसान है, आपने करना क्या है, आपने काउंटिंग करके उतना आपने एक्सपोनेंट लिख देना है, ठीक है। यानी कि जो नंबर आएगा उसको आपने एक्सपोनेंट में लिख देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास कितने 2s हैं, 1 2 3 4 5 6 2s हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल ये करना है कि 2 के आपने पावर बना देनी है 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हल करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 125, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इसका जो है वो हमने फैक्टर ट्री बनाना है, ठीक है। तो 125 है। अब ये देखें, ये जो लास्ट पे क्या है यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 2 ज़ार 10, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचा, 2 को हम 5 के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो अब हम जो है वो 25 को फिर 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। तो अब ये देखें, जब हमने 125 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 25। अब 25 जो है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 25 को हम राइट साइड पे लिखेंगे फैक्टर ट्री में और 5 को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास प्राइम नंबर है उसको हम सर्कल में लिखेंगे और जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है उसको हम रेक्टेंगल में लिखेंगे, ठीक है। ये 25 इधर आ गया, ठीक है। अब ये देखें, जब हमने 25 को
मज़ीद आगे फर्दर डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो दोनों ही प्राइम नंबर्स आ गए हैं। 5 ये भी 5 ये भी 5 है, ठीक है, और 5 आपको पता है कि 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों जो हैं वो सर्कल आ जाएंगे, ठीक है। ये 5 वैसे ही आ गया। 25 को जब हमने मज़ीद आगे डिवाइड किया 5 5 25, तो ये हमारे पास तीनों सर्कल आ गए, यानी कि तीनों क्या हैं हमारे पास प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ पे जो 125 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है, और ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये हमारे पास जो है वो 125 का फैक्टर ट्री है, ठीक है। तो 125 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 125 इक्वल्स टू 5 बाई 5 बाई 5, ठीक है। तो अब ये देखें 5 को जब हमने ये जो फैक्टर्स हैं इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है 1 2 3, तो 5 की आपने पावर क्या कर देनी है 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब हमारे पास इसका अगला पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो है 100। तो 100 को हमने फैक्टराइज करना है और इसको हमने फैक्टर ट्री में लिखना है इसके फैक्टर्स, ठीक है। 100 जो है ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 0, ठीक है। अब 50 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 ज़ार 4, ठीक है। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचा, 1 को 0 के साथ मिलाएं, 10 हो गया। 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब ये जो 25 है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये किस पे होगा 5 पे, ठीक है। तो 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो ये हमने जो है वो 100 की फैक्टराइजेशन कर दी। ये हमारे पास जो है वो 100 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो इनको अब हम फैक्टर ट्री में लिखेंगे। ये 2 है और ये 50 है, 2 प्राइम नंबर है और 50 जो है ये कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर को हम सर्कल में लिखेंगे, ठीक है, और जो कंपोजिट नंबर है उसको हम रेक्टेंगल में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 एंड 50। अब हमने 50 को मज़ीद डिवाइड करना है। 50 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 2 फैक्टर्स आए, 2 एंड 25, ठीक है, 2 एंड 25। तो ये जो 2 है ये वाला, ये तो हमारे पास चलता आएगा, इसको आप चाहें तो पहले से ही सारा लिख लें, ठीक है। अब हम 50 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे, एक 2 आया और एक 25 आया, ठीक है। ये 2 जो है इसको फिर हम वैसे ही लिख देंगे और 25 को जब हमने मज़ीद डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5 बाई 5, ठीक है। 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ पे भी हमने यही दोनों 5 जो हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये 2, ये भी 2, ये 5, ये भी 5, ये चारों जो हैं यानी कि हैं तो 2 ही, लेकिन जितने भी हमारे पास सर्कल्स हैं इन सब में हमारे पास कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर। जब तक प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे आपका जो फैक्टर ट्री है वो आगे डिवाइड होता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो 100 के हमने जो है वो फैक्टर्स लिख लेने हैं, 2 बाई 2 बाई 5 बाई 5, ठीक है। और अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन में वेरी सिंपल, आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है। ये 2 हमारे पास जो है वो 2 हैं, यहाँ पर 2 जो है वो बेस बन जाएगा और इसकी पावर भी हमारे पास 2 आएगी, ठीक है। और ये 5 भी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो ये बेस 5 और ये पावर हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमने 100 को इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट जो हैं वो सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।